हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना, एक और नई और डिफरेंट रेसिपी के साथ। आज आपके लिए मैं बनाऊंगी टिक्का पुलाव। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। किसी भी बारबेक्यू की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इसे ओवन में रखना है। बहुत ही क्विक है, सिंपल है और झटपट से रेडी हो जाएगा। तो अगर आपका मूड है कुछ डिफरेंट ट्राई करने का बिरयानी और पुलाव से, तो इस टिक्का पुलाव को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ 3 स्टेप्स में हम इसको रेडी करेंगे। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम चिकन को मैरिनेट करेंगे सभी मसालों के साथ, और इन सभी मसालों के डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। दही में कोशिश कीजिएगा कि पानी ना हो, तो वाटर कम होगा तो ये अपने ही वाटर में अच्छे से कुक हो जाएगा। ये मैंने तकरीबन 1 केजी तक चिकन लिया है और वो मसाले भी उसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ। और तो अगर आप चिकन ज़्यादा ले रहे हैं तो मसालों की क्वांटिटी भी आप उस हिसाब से ज़्यादा कर दीजिएगा, लेकिन 1 केजी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले थे। मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक भी चॉप कर डाल सकते हैं। सिनेमन का भी मैंने पाउडर इसमें ऐड किया है। तो अगर आपके पास सिनेमन नहीं है तो आप पाउडर में नहीं है तो आप नॉर्मल सिनेमन भी इसमें ऐड कर सकते हैं कुक करते वक्त। लाल मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे घर में बच्चे हैं, मैं कम इस्तेमाल करती हूँ मिर्चें, तो अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दीजिएगा। इन सभी चीज़ों को अगर आप मैरिनेट कर 1 घंटे के लिए रख देंगे तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा ये, क्योंकि चिकन बहुत अच्छे से इसमें सभी स्पाइसेस इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी वक्त इसे मिक्स कर आप इसे पका सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कभी कभी संडे के दिन कुछ अच्छा सा बनाने का मूड होता है, तो अगर ये बनाना चाहते हैं तो जल्दी से मैरिनेट कीजिए चिकन को और इसको रेडी कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी, मेरी बाकी सभी रेसिपीज़ की तरह। ये चिकन को जब आप पकाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपका फ्लेम है वो तकरीबन स्लो मीडियम पर रहे। उससे बहुत अच्छे से चिकन रेडी हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और आप देखेंगे कि हमने इसमें कोई एडिशनल पानी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये देखें, जब आप थोड़ी सी देर के लिए इसे ढक कर रखेंगे तो इसमें जो चिकन का पानी है, जो दही का पानी है, उसी से ये इसमें कुक हो जाएगा। और जब सारा पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो समझिए कि जो चिकन टिक्का है वो रेडी है कम्प्लीटली। हम इसे अलग बाउल में निकाल कर रख लेंगे। तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के अंदर स्लो मीडियम फ्लेम के ऊपर चिकन टिक्का रेडी हो जाएगा हमारा। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं और उसके बजाय आप टिक्का मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही बाज़ारी फ्लेवर चाहते हैं वो भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो फिर आप इन्हीं सब स्पाइसेस को डालकर और इससे बना सकते हैं। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन करना है। जितना डार्क प्याज का कलर होगा उतना ही डार्क आपके चावलों का कलर भी आएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बहुत खिले खिले से हों, गोल्डन से हों, तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा। मैं इसमें थोड़े से टमाटर भी ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पुलाव के अंदर और किसी भी राइस के अंदर। और जो ज़ीरे का जो खुशबू है चावल की, वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ज़ीरा हमेशा चावल में डालती हूँ। पानी के कुछ ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड करूँगी, 4 से 5 चम्मच के करीब, ताकि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल भी नीचे ना लगें, अच्छे से नरम हो जाएंगे जब हम इसे थोड़ी सी देर के लिए ढक के रखेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं, मैं इसलिए डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, मेरे घर में सब खा लेते हैं। लेकिन अगर आपको हरी मिर्च ज़्यादा चावलों में पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है राइस के अंदर, तो इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। चावल में तो प्याज और टमाटर थोड़ा खड़ा खड़ा भी अच्छा लगता है। और फ्लेम अभी भी हमने तकरीबन स्लो मीडियम ही रखी हुई है। ये क्यूब्स डाल रही हूँ मैं, चिकन क्यूब्स हैं ये, और इसको कोशिश कीजिएगा तोड़ कर डालिए। और अगर आप और भी इजी करना चाहते हैं तो आप थोड़े से पानी में इसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लें, तकरीबन 1/4 कप पानी में, और फिर इसे डालें। क्योंकि बास टाइम ये होता है कि जब आप इसे डाल देते हैं तो ये काफ़ी रह जाता है, वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होता पानी में, जो कि क्योंकि इसमें काफ़ी नमक होता है तो वो आपको काफ़ी अजीब लगता है खाने में। और अगर वो खाने में आ जाए तो बहुत ही अनोइंग हो जाता है। तो अगर आप इसे अच्छे से तोड़ के डालेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा इसका डिज़ोल्व होना। ये तकरीबन ½ केजी तक राइस है, तकरीबन 2 ग्लास हैं चावल, और नमक भी मैंने उसी हिसाब से 2 चम्मच डाला है। तो चावल को मैंने पहले से ही भिगो दिया था, वॉश करके रख लिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के हिसाब से ही मैंने तकरीबन 3 ग्लास पानी डाला था इस चावल के अंदर। तो 1 ग्लास है अगर चावल, तो मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास के हिसाब से इसमें पानी डाला है। जब आप देखें कि पानी अच्छे से ड्राई हो गया, बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए, चावल नीचे नहीं लगने चाहिए, जब इस तरह से आपको लगे, दिखाई दे, तो समझे कि ये रेडी है। और तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको दम दिया है और ये रेडी हो गए थे हमारे राइस।
देखिए बहुत खिले खिले बहुत अच्छे से बने थे। आप चाहें तो दम देते वक्त ऊपर जो टिक्का हमने बनाया था वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे अलग से सर्व कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे ज़रा अच्छा सा दिखाना था। लेकिन अगर आप अपने खाने के लिए बना रहे हैं घर में तो आप इसे ऊपर चाहे मत डालिए, बल्कि दम में ही चावलों के ऊपर आप पहले इसे डाल सकते हैं। चाहे तो बिरयानी की तरह मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।